जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट आमिर शहजाद अवान साहब। जनाबे वाला, ये सारा मामला कानूनी नुक्ता नज़र आपका क्या है, कानूनी राय क्या है, कहाँ पे ज्यादती हो रही है और कहाँ आपका क्या स्टांस है? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। तो जैसा ये वकूआ है, FIR है 641/26। अच्छा। तो ये इसमें 302 लगी है। 302 की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो होती है पोस्टमार्टम। इस वकूआ में जैसे बताते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अगर पोस्टमार्टम नहीं किया गया तो कैसे डिसाइड होगा, काज ऑफ डेथ कैसे डिसाइड होगी कि बच्चा मरा, कैसे फौत हुआ है, कैसे मरा? डेथ सर्टिफिकेट पे तो लिखा हुआ है। डेथ सर्टिफिकेट पे जो लिखा होता है वो तो आम लिख सकते हैं ना, कोई भी लिख सकता है कुछ भी। पोस्टमार्टम हमेशा जब भी कोई एक्सीडेंटल हादसाती मौत होती है तो उसमें उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में पूरा वो डॉक्टर बताते हैं और फोरेंसिक करवाते हैं। इसका नहीं करवाया गया। जैसा बताते हैं कि अगर उसका इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया। ये एक बड़ा लूप होल है। ये बहुत बड़ा लूप होल है, उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे कोई भी डिसाइड कर सकता है ये कत्ल हुआ? अच्छा, जो FIR दी गई है वो पुलिस ने खुद प्रेशर में आके एहतजाज के बाद दी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है? वो जो FIR आप देखें, FIR तो इतनी वीक है कि ये उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पुलिस वालों ने, अगर जैसा कि बताया जाता है, उसकी वालदा शमशाद बीबी बताती है, वो पुलिस वालों के नाम बताती है कि ये थे आदमी, इन्होंने कत्ल किया, मेरे बच्चे पर जुल्म किया और ये फेंक के गए। इसमें तो ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं किया पुलिस वालों ने, सिर्फ लिख दिया जी वो गाड़ी ने रक्षे को टक्कर मारी और आदमियों ने दो ने उस पर तशद्दुद किया। अब कोई नाम नहीं लिखा, किस आदमी ने क्या तशद्दुद किया, किस वजह से मरा, बच्चा फौत हुआ, और कोई गवाह नहीं इसमें लिखा। जो मौके पे ऐनी शाहिदीन 12 बच्चे थे। ऐनी शाहिदीन थे 12 बच्चे, और दो बच्चे जो रक्षे में थे वो भी तो ऐनी शाहिदीन है ना, जिनके सामने टोटल 12-13 बच्चे थे ना। तो सबके सामने अगर 12-13 बच्चों के सामने किया है तो FIR में तो एक भी गवाह नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ जो पब्लिक प्रेशर था, वो एहतजाज था, वो एहतजाज को अपने आप से कंप्लीट करने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी की है और ये एक FIR दे दी है। और यानी कि ऐसे पंजाबी में कह सकते हैं कि एक कत्ल जो नाहक है वो अब उसका कुछ नहीं बन सकता इस FIR के मुताबिक। अच्छा, इस जो FIR बनाई गई है, इसमें अगर आगे प्रोसीडिंग्स चले तो पुलिस कसूरवार करार हो तो सजा वगैरह हो सकती है? अगर इसी FIR पे, अब इन्वेस्टिगेशन भी तो इन्हें पुलिस वालों ने करनी है। इसी FIR में वो इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा? यहाँ 161 का किसी का बयान नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई बंदा ये नहीं कह रहा मैंने इस पुलिस वाले को इसको इस वक्त मारते हुए देखा है, इसने ये मारा है। अगर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, काज ऑफ डेथ भी नहीं आएगी, तो कैसे पता चलेगा कि ये मर्डर है? ये अदालत में प्रोसीडिंग चलेगी तो ये केस, ये बिल्कुल बरी हो जाएंगे, पुलिस वाले बरी हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं बनेगा। जज साहब माफ कर देंगे? कोई गवाह नहीं है मौके का, वो वालदा ये नहीं बता रही, इसमें जो उन्होंने ये नहीं लिखा, वालदा किसी का नाम नहीं लिखा, किसी का ये नहीं लिखा भी किसने मारा, किसके मारने से बच्चा जो फौत हुआ है। जब ये चीज़ें इसमें नहीं है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई रात का वक्त है, कोई रोशनी का सोर्स नहीं लिखा उन्होंने कि हमने कैसे देखा, किसने मारा, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ये केस जैसे ही, मतलब जितनी FIR वीक है, अदालत में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो पुलिस वाले बरी हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन। तो प्री रेस्ट, और ये जान के पुलिस ने प्लानिंग के तहत किया है। प्री रेस्ट बेल भी कन्फर्म होगी और आगे चलान में तो ये चलेगा नहीं, ये तो बरी हो जाएगा। हाँ, इसमें एक हल है, वो उसकी वालदा एक एप्लीकेशन दे इलाका मजिस्ट्रेट साहब को, वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर दे और उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसकी काज ऑफ डेथ क्लियर हो कि ये बच्चा इस वजह से मरा, इसे इतनी चोटें लगी हैं, यहाँ चोटें लगी हैं, और वो प्राइवेट कंप्लेन एक दायर करें, इस्तिगासा उसे कहते हैं, और फिर दोबारा पोस्टमार्टम हो। नहीं, वो हो जाएगा ना। हाँ। पोस्टमार्टम भी एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है जिसे हम इस्तिगासा कहते हैं जी। वो डायरेक्ट कोर्ट में दायर होता है। अच्छा। वो बीबी लिख के उसमें सारे गवाहान का जिक्र करके जो असल वकूआ है वो लिखे, उन जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने उस बच्चे पे तशद्दुद किया, आकब पे जिनके तशद्दुद से वो मरा है, वो उसमें सारा कुछ बयान किया जाए। 3 पुलिस वाले हैं, इन पर कौन कौन सी दफात लगती हैं और इनको क्या क्या सजा हो सकती है? 302 की जो 302 सबसे बड़ा है, इससे सख्त क्या होगा? इसकी सजा लाइफ होती है, सजा मौत होती है। अच्छा। लेकिन अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे तो जज साहब सजा कैसे दे सकते हैं? उसके लिए इन्हें अब प्राइवेट कंप्लेन में जाना पड़ेगा। प्राइवेट कंप्लेन में जाके वो जो गवाहान है, जिन बच्चों ने देखा है सारा कुछ, वो लिखें, पहले पोस्टमार्टम करवाएं, फिर उसके बाद प्राइवेट कंप्लेंट में वो सारा कुछ बयान करें, तो फिर चांसेस हैं कि इनका इंसाफ मिल सकता है। अगर सिर्फ इसी FIR पे आप बेस करें, किसी भी क्रिमिनल लॉयर से चले जाए उनके पास, वो आपको बेसिक बता देंगे। ये तो इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, ये तो वो उन्होंने कोशिश की है इसको 322 का बनाने की। अब 322 क्या होता है? हादसा, एक्सीडेंटल मौत। अगर किसी आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट करता है और कोई फौत हो जाता है, वो 322 लगती है। तो 322 बेल, वो उसको जाते ही बेल हो जाती है। अगर लाइसेंस नहीं है तो वो लगाए, उसमें बेल नहीं होती। अगर लाइसेंस है तो बेल हो जाती है।
तो अगर वो ऐसा फैंस उसमें सिर्फ दियत देनी पड़ती है। अब इसमें तो ये किसी मुल्ज़म का नाम ही पूरी एफआईआर में नहीं है, तीनों नामलूम है ना। अब ये कौन सा पता है शेखुपुरा में 5000 पुलिस है, फैमिली नाम बता भी रही है लेकिन वो एफआईआर में मेंशन नहीं किए गए। अगर एफआईआर में नहीं मेंशन किए तो इसका मतलब है उन्होंने अपने भाइयों को, पुलिस वाले भाइयों को बचा लिया।